हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू अंडोला ब्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों अभी बजे हुए हैं सुबह के 7 और आज है रेड अलर्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश बताई हुई है। और अभी भी बहुत बारिश आई हुई है। बच्चे तो सोए हैं, बच्चों की छुट्टी। बच्चे तो बस रेड अलर्ट के नाम पे झूमने लग जाते हैं। उन्हें क्या पता पहाड़ों में कितना नुकसान हो रहा है। और मतलब जहाँ पहाड़ी क्षेत्र हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। अभी हम लोग प्लेन्स में रहते हैं ना, तो उतना हमें इस चीज़ का एहसास नहीं हो पा रहा है। जहाँ बाढ़ आ रही है वहाँ पर कितना नुकसान हो रहा है। चलो कोई नहीं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। और आज सुबह से ही बारिश स्टार्ट है। और आज काफ़ी टाइम बाद मैं फुल ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि 4-5 दिन से थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब थी और मेरे कमर में भी बहुत ज़्यादा पेन था। तो थेरेपी भी चल रही है, ट्रीटमेंट भी चल रहा है। अभी थोड़ा आराम है और देखते हैं आज हम क्या करते हैं बारिश में। मुझे तो लग रहा है आज दिन भर सोए रहने का ही काम है हमारा। और दिखाती हूँ आपको बारिश वाला मौसम। आज तो सुबह से ही बारिश स्टार्ट हो चुकी है। इतनी भयंकर बारिश आई हुई है। अब पूजा पाठ भी कैसे होती है ऐसे में। अंडोला जी नहा धो के अंदर बैठे हुए हैं। वो सोच रहे हैं थोड़ा सा बारिश रुकती तो पूजा पाठ करता, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है बारिश रुकेगी आज। अंडोला जी यहाँ पर नहा धो के बैठे हुए हैं, लेकिन बारिश बिल्कुल बाहर को आने नहीं दे रही। इतनी भयंकर बारिश लगी है। अगर पानी की बाल्टी भर के मंदिर की तरफ को जाएंगे तो फिसलने का खतरा है। इसलिए थोड़ा सा बारिश कम हो तो पूजा पाठ हो जाए। ये मूसलाधार बारिश हो रही है बाहर। तो दोस्तों नहाना हो चुका है। आज अंडोला जी की बाहर की पूजा ऐसे ही रह गई, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी ना कि पूछो मत। और हमारे जितना भी वो शिव जी के मंदिर में जो गार्डन है उसमें पानी भर चुका है। तो मतलब पूजा करने का जैसा हो ही नहीं पा रहा था। तो अभी अंडोला जी ऊपर हमारे घर वाले मंदिर में पूजा करने में लगे हैं। मैं बना लेती हूँ अब नाश्ता। वैसे तो हर सोमवार को मेरा व्रत होता है, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरी दवाइयाँ चल रही है ना, तो उस वजह से मैं व्रत नहीं ले रही है। मुझे मतलब एक नाश्ते के बराबर तो दवाई खानी है। कम से कम 10-15 दिन तक मुझे दवाई खानी है। तो मम्मी ने मना कर दिया कि मत लेना व्रत, तो मैंने व्रत नहीं लिया हुआ है। बुखार तो सही हो गया, लेकिन मेरे ना कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। पता नहीं कुछ समझ में नहीं आया क्यों हुआ। जिम से भी नहीं हुआ था, ये अपने आप ही नस चढ़ गई मेरी कमर की। तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है थोड़ा सा। अब मैं सबके लिए नाश्ता बना लेती हूँ। बच्चे तो अभी भी सोए ही हुए हैं। दोस्तों नाश्ते में आज भिंडी की सब्ज़ी बनाई है बच्चों के लिए, भिंडी आलू। और बाकी अंडोला जी के लिए अरबी की सब्ज़ी बनी है। अब बना लेते हैं रोटी। दोस्तों नाश्ता रेडी है। नाश्ता बन चुका है यहाँ पे। बच्चे आज उठने से रहे। 1 बजे सोए हैं बस। दोस्तों हम सभी लोगों का तो नाश्ता हो चुका है, और अब देखना यह है कि बच्चे कौन कितने बजे उठ के आता है। अनाया तो उठने से रही, वो 12 बजे तक उठने का उसका नाम नहीं है। और अरे वाह देखो, शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। दक्षु इतनी जल्दी उठ के आ गया यार। जल्दी तो खैर क्या ही है, अब 9:30 बज चुके हैं तो दक्षु उठ चुका है। 9:15 हो रहे हैं। हाँ, और एनू नहीं उठेगी। एनू को अगर 12 बजे तक भी नहीं उठाऊंगी ना तो एनू नहीं उठने वाली है। दक्षु तो उड़ गया, खाली मैं बुराई कर दी बेचारे की। गए हमारे स्वीटी और किट्टू। किट्टू किट्टू दिखा। ये तो किट्टू भी कीटाणु जैसे ही हो रही है। ये किट्टू है, ये स्वीटी है। ये थोड़ा ज्यादा सफेद है। दक्षु क्या कर रखा है यार ये? पेट में दर्द हो रही है। क्या है दिखा दो।
ये मेरी गर्म पानी की थैली देखो, ये पगला है ऐसा, इतना गर्म पेट में कैसे रख दे रहा है। पेट जल गया है। फाइनली 10 बजे एनू भी उठ के आ गई है। ये दोस्तों ये आए हुए हैं भाभी के यहाँ से बिरुड़, क्योंकि हमारे वहाँ सातों आठों के व्रत लिए जाते हैं। उत्तराखंड का पर्व है वो भी, मैं तो नहीं लेती हूँ। और ये भाभी लोगों के यहाँ से बिरुड़े पका के आए हैं, तो ये खा लिए जाए। अब अभी लग गई फ़ोन में। तब तो पानी गिर जाएगा यार उसका, मत कर। खोल के देख रहा है। एनु क्या नाम बोला तूने इसका? गरुड़। क्या? गरुड़। दोस्तों मेरी लड़की इससे गरुड़ कह रही है। बिरुड़ नाम होता है इसका, बिरुड़, बिराऊ। क्या होता है? बिरुड़। क्या? बिरुड़। बिरुड़? हाँ, बिराऊ। बिराऊ नहीं होता, बिरुड़। बिरुड़ कहते हैं इसे। गरुड़ क्या होता है? ये गरुड़ खा रहे हो कह रही है मेरे से। होता क्या है गरुड़? इसमें ना 5 चीजें मिलाई रहती हैं, तो ये बिरुड़ बन जाता है। सबसे एनर्जी वाला खाना हुआ ये। गरुड़ा। तन्नू के बिरुड़ भी आ चुके हैं यहाँ पे। हमारे बिरुड़ कहाँ है? तनिष्का लेके आ गई है यहाँ पे बिरुड़। डाइनिंग में कपड़ों का देखो ढेर, कल के कपड़े हैं ये हमारे, आज के कपड़े फिर बाहर फेंके हैं। हमारे बिरुड़ देखे आपने? हम नहीं बनाते बिरुड़। तन्नू की मम्मी व्रत लेती है ना। एनु खा ले गरुड़, थोड़ा टेस्ट तो कर ले। आजकल मजे आ रहे हैं। एक मैं ही हूँ खाने वाली, एक जोशी जी हैं, एक पापा हैं, हम 3 खाते हैं बिरुड़। बढ़िया होते हैं। हाँ बहुत टेस्टी लगते हैं ना, दिखने में ही अच्छे लग रहे हो। देखो कैमरा देखते ही भाग गया हो है दक्षु। ये हाल है दोस्तों, देखो ये है इनका रेड अलर्ट। इसी के लिए छुट्टी थी शायद, मुझे लग रहा। एक यहाँ सोया था दक्षु ने, मैंने जैसे करा था वो वहाँ सोया था। हाँ तोड़ दे सोफे को। एनु की किताबें ये फैली हैं और सामने टीवी हो चली है। भाई इन लोगों ने तो पूरा घर में ऐसा लग रहा है सचमुच में ही रेड अलर्ट ही हो गया है। के खाने में यहाँ पे दाल, अरहर मलका की दाल, नहीं शायद मसूर की है, क्योंकि मैंने तो खाई नहीं। मैंने आज इतने सारे बिरुड़ खा दिए थे ना, और अभी ये भाभी के यहाँ के बिरुड़ ये बचे हुए हैं, तो मेरा तो पेट फुल था। बाकी लोगों ने कर लिया है, मम्मी ने इतना ही बचाया हुआ है ये। तो आज ना बिरुड़ खा गई, पेट मतलब फुल हो चुका है गले तक, बिल्कुल खाने का ही मन नहीं कर रहा है। वो इतने हैवी होते हैं ना, उसमें गेहूँ होता है, चना होता है, राजमा होता है। तो मैंने दोनों भाभीयों के वहाँ का टेस्ट करा था, तो मेरा तो बिल्कुल भी खाने का मूड नहीं था। बाकी के लोगों ने खा लिया है खाना पीना। और मतलब आज तो ऐसा लग रहा है ना घर में सचमुच में ही रेड अलर्ट हो गया है। मतलब इतना सन्नाटा घर में, बच्चे टीवी में, कोई कहाँ, बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। इतना बारिश हो रही है बाहर, क्या ही बताऊँ। अंडोला जी तो अपना ऑफिस वाले रूम में होंगे, और अगर अंदर रहते तो पक्का यहाँ कुछ ना कुछ पंगा हो जाता है, इतना तो मुझे पता है। क्योंकि हर कोई फ़ोन ही में लगे रहता है। और वो वहाँ चले गए ऑफिस में, शायद वहाँ कोई आया भी हो, तो थोड़ी देर में चाय का ऑर्डर भी दे सकते हैं। और शाम के अभी 3 बजने वाले हैं। अब क्या ही होता है, मैं सोच रही हूँ अब थोड़ी देर नींद ही निकाल ली जाए। वैसे भी मुझसे कोई कुछ कहेगा भी नहीं, क्योंकि मेरे कमर में हो रही दर्द। वैसे भी कोई नहीं कहता है, लेकिन ऐसे भी कोई नहीं कहेगा। दोस्तों ये चॉकलेट मेरे बर्थडे में मेरे देवर जी ने दे रखी थी। अभी देखना बच्चों का रिएक्शन इसे देख के। एनु ये देखो, कौन कौन खाना पसंद करेगा? किसी को खानी है बताओ। हट 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 जा, पिट जा। अगर पूर्वा मुझे देख रही होगी तो पूर्वा को चिढ़ाने के लिए हम खा रहे हैं चॉकलेट। वैसे तो अकेले कितनी बड़ी बड़ी चॉकलेट खा जाती है, और वो भी यहाँ होती तो मैं पूर्वा एनू ही साफ करते हैं, क्योंकि मेरे पूर्वा के एनू के बर्थडे में हमेशा चॉकलेट आती है, तो हम तीनों ही आपस में शेयर करके खाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी चॉकलेट हमेशा आती है, और एनू की नज़र में ही कब से थी। अगर मैं इसे चुपचाप खाती होती ना, ये तो मेरी जान ले लेती। दक्षु नहीं खा रहा है, कह रहा है ये मैं नहीं खा रहा हूँ, बल इसमें फ्रूट एंड नट है, बल उसे प्लेन वाली डेयरी मिल्क पसंद है। इसको देखो, ये इन बिल्लियों को भी आज जाड़ा हो रहा है, मेरे को लग रहा है ये ऐसे मेरी आड़ में यहाँ ये यहाँ छुपने आए हैं। चिंकी मिंकी, इनके तो नाम ही समझ में नहीं आ रहे मुझे। कभी चिंकी मिंकी कह दे रही हूँ, कभी चिंटू मिंटू खिलाती हूँ। बिल्लियों को भी खिलाई जा रही। देखते हैं, ट्राई करते हैं। ए तोड़ तो दक्षु एक ही खा गया वो सारा। जीते रहे ना। छोड़ दे। नवीन तुम्हारी चॉकलेट इसे भी दे दो। का उद्घाटन हो गया, उसको भी देती हूँ। ये देखो तो
मेरी बिल्लियाँ ये चॉकलेट खाने की वही तो, ये शौकीन। वाला तेज है बड़ा इसको भी वाला। दे। ये हनी भी आ गया ये है। जानवर खा रहे चॉकलेट। ये नवीन ही लेके आए थे चॉकलेट ये। चलो फाइनली मेरे लड़के को पढ़ना भी है करके होश आ गई, वरना सुबह से मैंने कितनी बार पढ़ा आपको क्या पता। कितनी बार पढ़ा। बहुत बार पढ़ा है मैंने। और ये डीएम साहिबा ने नहाना भी मत कर रखा है क्या बच्चों से, है दक्षु? क्या पता। इसने नहाया भी नहीं है ना, एनु ने अब नहाया शायद, मुझे लग रहा है 4 बजे, है दक्षु? मत नहाना क्या रखा था? ये बच्चे कह रहे हैं ठंडा हो रहा, बाहर ही सारी बल बाहर, हम नहीं नहाते हैं। आज तो मेरे जिम में भी कोई आता है नहीं आता है पता नहीं, अभी देख के आती हूँ। आजकल कराने की ताकत तो है नहीं मुझे। तो बस तो शाम के 5 बज चुके हैं और अभी अपने जिम के हालात देख के आती हूँ, क्योंकि आज दिन भर अंदर ही बैठे बैठे बोर हो चुके हैं हम लोग। देखती हूँ इस बारिश में भी आज किसका आने का मूड है। मुझे नहीं लगता किसी का आने का मूड होगा, तो वहाँ पे जाके देख के आती हूँ अभी। हाँ भाई, कौन है वो हिम्मत वाली औरत जो बारिश को पार करके भी जिम में आई है? बस तुम 2 ही हो क्या? बाकी के लोग कहाँ गए? इन लोगों का भी यहाँ पे वीडियो शूट चल रहा है। हाँ बोला भी, तुम भी पकोड़े खा लेते फिर। बनाए आपने? नहीं बनाए, देखो तो इनको जिम करने आए हैं, पकोड़े खिलाओ कह रहे मेरे से। तो कुछ तो मंगा लेते हैं, हम आए हैं तो बारिश में देखो। अभी समोसे मंगाती हूँ वाले, रुको। बस हम खाएंगे समोसा बहुत देर। दीवार मत तोड़ देना हमारी। पूरा टच करो। दोस्तों आज तो पूरा दिन बारिश बारिश बारिश, ऐसे ही काला सा मौसम। मेरे वहाँ तो वैसे भी थोड़ा दूर दूर के बच्चे आते हैं, तो बहुत कम लोग आए थे आज जिम में, बस 2-1 लोग। यहाँ में गाड़ी। दोस्तों मेरे ससुर जी को देखो, ये मम्मी के ब्लाउज में प्रेस करने में लगे हुए हैं इतने मज़े से। पापा अपने कपड़ों की इतनी देखभाल करते हैं ना, बिल्कुल प्रेस साफ सूफ, और अपने कपड़े खुद ही धोना। मैं इतनी ज़ोर से ही बोल रही हूँ ना, उन्हें कोई सुनाई नहीं दे रहा, उनको थोड़ा कान कम सुनाई देता है ना, तभी मैं बोल भी रही हूँ। और ये देखो मम्मी के ब्लाउज में भी प्रेस इतने बढ़िया करके प्रेस करके यहाँ पर रखी हुई है। और सुबह जब सत्संग को जाते हैं ना, तो इतने बढ़िया कपड़े चमकते हैं उनके, सफ़ेद बिल्कुल। उनमें क्रीज देखो पैंट में, बिल्कुल प्रेस करके। और कमरा देखो, कमरे में बिल्कुल सत्संग के निरंकारी बाबा जी की फ़ोटो है। और दक्षु के कपड़ों में भी प्रेस कर देते हैं, कुछ ना कुछ मतलब लगे रहते हैं, वो खाली नहीं बैठते हैं। और अपने कपड़े खुद धोते हैं आज के टाइम में भी, हाथ से वो भी। उनका, मैं अभी अंदर नहीं जा रही हूँ, उनका बाथरूम भी ऐसा चमकता है ना, टाइलें घिस घिस के साफ करते हैं। आई बंद है। दोस्तों जिम भी क्लोज हो चुका है आज बारिश की वजह से, मतलब आए नहीं बच्चे, 2 बच्चे आए थे बस। मैं भी थोड़ी देर बैठी थी वहाँ पर, थोड़ा सा हाथ की वर्कआउट करी, और उसके बाद फिर अभी रात के खाने बनाने की तैयारी होने लगी मेरी यहाँ पे। आज बन रही है पहाड़ी तुरई की सब्जी। मुझे पता है मेरे लड़के के नखरे होंगे, उसके लिए कुछ और बनाना पड़ेगा। बाकी रोटी वोटी बना लेते हैं। और क्या कहना चाह रही है? तो दोस्तों वीडियो का एंड यहीं पे कर लेते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।